दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए पंजाब आंगनवाड़ी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप पंजाब आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के 6110 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय का वेट आप न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर कलेक्ट कर लेनी होगी, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। आवेदन करते समय आप किस प्रकार से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं पंजाब आंगनवाड़ी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से पंजाब आंगनवाड़ी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पंजाब महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट है। 6110 वैकेंसीज है। वर्कर के लिए 1316 पद है। हेल्पर के लिए 4794 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष है। 10 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वर्कर के लिए ग्रेजुएशन से आप अप्लाई करोगे और हेल्पर के लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एज लिमिट आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 21 से 37 वर्ष है। हेल्पर के लिए 18 से 37 वर्ष है। फीस आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 500, अदर कैटेगरी के लिए 250, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 300, अदर कैटेगरी के लिए 150, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, टायर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है sswcd.punjab.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सभी टर्म एंड कंडीशंस दी गई है। आप अप्लाई करने से पहले PDF रीड आउट कर ले, देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमारे पोर्टल पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया, इस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको टॉप पर ही लॉगिन का लिंक दिया गया है। आपको इस पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, अपना मोबाइल नंबर आपको देना है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड के लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका पासवर्ड कम से कम 9 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP गए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी रहेगी, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है उसका आपको यूज करते हुए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अब आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी कि ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर अब आपको पंजाब आंगनवाड़ी की इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर सर्विसेज की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। फिर यहाँ पर आपको सर्विसेज के इस सेक्शन में गाइज आपको यहाँ पर सर्च करना है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपको यहाँ पर 1 2 3 4 इन ऑप्शन पर क्लिक करके थर्ड ऑप्शन पर मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए इस चीज़ को सर्च करना है और फिर आपको आंगनवाड़ी इंगेजमेंट पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अपना आंगनवाड़ी सेंटर कोड एंटर करना है। गाइस यहाँ पर अपना आंगनवाड़ी सेंटर कोड जानने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जिस भी आंगनवाड़ी सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आपको लिस्ट दे दी गई है सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स की। तो आप जिस आंगनवाड़ी सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी सेंटर कोड एक कॉलम दिया गया है। इनमें से आपको आंगनवाड़ी सेंटर का कोड कॉपी कर लेना है और वो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है या फिर टाइप कर देना है उसमें से देखने के बाद पीडीएफ में से। और उसके बाद फिर आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर या फिर आंगनवाड़ी हेल्पर, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट सेलेक्ट करें। फिर गाइज यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी सेंटर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी सेंटर ब्लॉक सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी सेंटर कोड भी यहाँ पर एंटर करना होगा। आपको यहाँ पर ये क्लिक हियर टू डाउनलोड पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करना है। यही पीडीएफ आपके सामने ओपन होंगी। इनमें से आपको अपना आंगनवाड़ी सेंटर कोड चेकआउट कर लेना है और उसे यहाँ पर फिर आपको एंटर करना है। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर कोड एंटर करने के बाद आपके आंगनवाड़ी सेंटर विलेज और आंगनवाड़ी सेंटर का नाम ऑटोमेटिकली आपको फिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर अब आपको कंफर्म करने के लिए यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपना आंगनवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक वही सिलेक्ट करना होगा जो पीछे आपने सिलेक्ट किया है, एंटर किया है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फोटो अपना सेलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। फोटो आपका जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा, केवल महिलाएं ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकती हैं। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप उस गांव की बहू है जिस गांव में आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर गाइज आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड का नाम देंगी। अपना कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, आप जनरल कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट से है या फिर बैकवर्ड क्लास से। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए। फिर यहाँ पर आपको अपने 2 रेजिडेंशियल प्रूफ सेलेक्ट करने हैं जो आपके पास है, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी और आधार कार्ड। इनमें से आपको कोई 2 रेजिडेंशियल प्रूफ सेलेक्ट करने हैं जो आपके पास है। यहाँ पर आप उन्हें सेलेक्ट करें और उनके नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें। फिर आपको बताना है
आपकी जो लिस्ट है यहाँ पर, जिसमें आपके यहाँ पर आंगनवाड़ी के कोड है, अगर आपका नाम, आपके गांव का नाम इस लिस्ट में है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने विलेज का नाम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10वीं क्लास में पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर थी, तो इसका होना आपके लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको देना है MMYY फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स देने हैं, यहाँ पर कितने मार्क्स टोटल थे। उसके बाद इनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल परसेंटेज आपकी कैलकुलेट करके इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको शो कर दी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइड हम आपको बता दें, अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए प्लस पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास 10वीं क्लास में होनी चाहिए। और अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका केवल 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है प्लस पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर आपके पास 10वीं क्लास में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट की अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे। ग्रेजुएशन में यहाँ पर अगर आपको अपनी डिटेल देनी है तो यहाँ पर आप बताएंगे किस में आपने ग्रेजुएशन की है, BA, BCom, BSc, BE, BTech, आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देंगे, फिर पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने से, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने होंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है जो भी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है जैसे कि B.Ed, ETT, DLED या फिर इसके इक्विवेलेंट या फिर कोई अन्य। अगर है तो यहाँ पर आप इन चेकबॉक्सेस को ओके करें और उस क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएं। नहीं है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके न करें। फिर यहाँ पर अगर आपको कोई इशू है फॉर्म अप्लाई करते हुए या फिर आपकी कोई क्वेरी है इस भर्ती के रिगार्डिंग तो आप इस एड्रेस पर जाकर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको अटैच एनेक्जर के इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। 12वीं की सर्टिफिकेट या मार्क कार्ड आपको अपलोड करना है। अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, वोटर ID कार्ड आपको अपलोड करना है, अपना आधार कार्ड आपको अपना अपलोड करना है, मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा अगर आप मैरिड हो, पंजाबी लैंग्वेज क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा यहाँ पर अगर आपके पास है। और अगर आपके पास 10वीं में सब्जेक्ट था तो आप 10वीं की ही मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको डॉटर इन लॉ ऑफ विलेज का यहाँ पर प्रूफ अपलोड करना होगा। ये प्रूफ यहाँ पर आपका कोर्ट या फिर पंचायत या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डॉटर इन लॉ ऑफ विलेज यानी कि आप जिस गांव के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस गांव की आप बहू है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। ये मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी हो सकता है। फिर आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके वो भी अपलोड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए गाइड आपको यहाँ पर सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट के यहाँ पर उसका नाम सेलेक्ट करना है। फिर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपलोड कर देना है। आपके ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज यहाँ पर 500 KB से कम होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको सेव डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। अब आपको गाइड यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको मेक पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करना है। गाइड यहाँ पर अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी को 500 रुपये फीस जमा करानी होगी, बाकी सब कैटेगरी को 250। और अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 300 रुपये फीस जमा करानी है और बाकी सब कैटेगरी को यहाँ पर 150 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा।
होगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपसे कुछ समय लिया जाएगा। 1 से 5 सेकंड के बीच में यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में आकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब आंगनवाड़ी वर्कर या फिर हेल्पर की पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।